5 exposure conditions of concrete as per IS code 456/2000। 5 एक्सपोजर कंडीशंस कौन कौन सी हैं एज पर IS कोड 456/2000। सिविल कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग अकेडमी CCEA में आपका स्वागत है। देखिए, ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट, ये ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट के बारे में आता है कि व्हाट आर द 5 कंडीशंस ऑफ इन्वायरमेंटल एक्सपोजर्स ऑफ कंक्रीट, यानी वो 5 कौन सी इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशंस हैं जो कंक्रीट को फेस करनी पड़ती हैं। तो ये ड्यूरेबिलिटी से रिलेटेड है, यानी उसकी लाइफ ऑफ द कंक्रीट से रिलेटेड है। सबसे पहली कंडीशन है माइल्ड एक्सपोजर, सेकंड है आपका मॉडरेट, थर्ड है सीवियर, फोर्थ है वेरी सीवियर एंड फिफ्थ है एक्सट्रीम। ये 5 तरह की एक्सपोजर कंडीशंस होती हैं जो कंक्रीट को इनमें से एक या एक से अधिक कंडीशंस फेस करनी पड़ सकती है और उसी के ऊपर उसकी लाइफ ऑफ द कंक्रीट डिपेंड करती है। सबसे पहले है माइल्ड एक्सपोजर। माइल्ड एक्सपोजर का मतलब ये होता है कि कंक्रीट सरफेसेस प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर, यानी कंक्रीट में वेदर कंडीशंस का, यानी पानी का या उसके एनवायरमेंटल और दूसरे नुकसानदायक हवाओं का एग्रेसिव कंडीशंस से बचा रहे कंक्रीट, यानी कंक्रीट प्रोटेक्टेड है, सेफ है, उसके अंदर पानी या दूसरी कंडीशंस का कोई असर नहीं हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे माइल्ड एक्सपोजर कंडीशंस, एक्सेप्ट दोज सिचुएटेड इन कोस्टल एरिया। कोस्टल एरियाज में यदि है और फिर भी वो बचा हुआ है, यदि मान लीजिए घर के ऊपर छत है और छत घर के अंदर की सारी बीम, स्लैब, कॉलम, ये सब प्रोटेक्शन है इसका वेदर से, कोई गीला नहीं हो रहा है, फिर भी यदि वो समुद्र के किनारे कोस्टल एरिया में वो कंक्रीट है तो उसको हम माइल्ड में नहीं मानेंगे। अदरवाइज बाकी के एरियाज के कंक्रीट को हम माइल्ड एक्सपोजर में मानेंगे। नेक्स्ट है मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन। मॉडरेट किसको बोलते हैं? कंक्रीट सरफेसेस शेल्टर्ड फ्रॉम सीवियर रेन और फ्रीजिंग वाइल्स वेट, यानी कंक्रीट की जो सरफेस हैं वो शेल्टर्ड हैं, यानी वो बची हुई है कहां से? सीवियर रेन से, यानी बहुत ऐसी ऑर्डिनरी रेन में तो वो गीली हो जाती हैं, ऑर्डिनरी रेन के लिए तो वो एक्सपोज्ड है, लेकिन सीवियर रेन यानी बहुत लगातार बहुत ज़्यादा भयंकर रेन बरसातों के लिए ये एक्सपोज नहीं है। या फिर फ्रीज नहीं होता, ये जब वो गीला होता है, कंक्रीट गीला है, तो फ्रीजिंग कंडीशंस वहाँ पे नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ का इतना टेम्परेचर हो जाए कि वहाँ कंक्रीट ही या कंक्रीट के अंदर का पानी ही बर्फ बन जाए। तो उस तरह का यदि एक्सपोजर कंडीशन है तो उसको हम मॉडरेट कहेंगे, यानी ना तो वो बहुत ज़्यादा रेन या बरसात के लिए एक्सपोज हो वो कंक्रीट मेंबर, और ना ही वो फ्रीज हो, फ्रीज नहीं हो रहा है यदि और ज़्यादा बरसात के लिए एक्सपोज नहीं है तो हम उसको कहेंगे एक्सपोज टू मॉडरेट एनवायरनमेंट। नेक्स्ट आता है कि कंक्रीट एक्सपोज टू कंडेंसेशन एंड रेन, कंक्रीट कंटिन्यूसली अंडर वाटर, कंटिन्यूसली अंडर वाटर है तब भी हम कहेंगे उसको ये मॉडरेट कंडीशन में है। ठीक है। कंक्रीट इन कांटेक्ट आर बरीड अंडर नॉन एग्रेसिव सॉइल और ग्राउंड वाटर, यानी कंक्रीट जो है ना यदि कांटेक्ट में है या अंडरग्राउंड है, किसमें? नॉन एग्रेसिव सॉइल, यानी जिसमें नॉन एग्रेसिव यानी जहां जिस सॉइल में केमिकल्स वगैरह नहीं है या ग्राउंड वाटर ऐसा नहीं है, उस तरह का अंदर फाउंडेशन में कंक्रीट है। और कंक्रीट सरफेसेस शेल्टर्ड फ्रॉम सैचुरेटेड सॉल्ट एयर इन कोस्टल एरिया, यानी कंक्रीट की जो सरफेसेस हैं यदि वो शेल्टर्ड हैं यानी बची हुई हैं कहां से? सैचुरेटेड सॉल्ट एयर, यानी जब कोस्टल एरिया में सॉल्ट यानी नमकीनी हवाएं आती हैं उनसे यदि बची हुई है कंक्रीट तो उसको भी हम मॉडरेट एक्सपोजर में रखेंगे। इसके बाद में आता है सीवियर। सीवियर का मतलब होता है कंक्रीट सरफेसेस एक्सपोज टू सीवियर रेन, यानी बहुत तेज रेन को, बहुत भयंकर बारिश को यदि एक्सपोज है
अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, यानी कंक्रीट गीला हो रहा है फिर सूख रहा है, गीला हो रहा है सूख रहा है, ये ज्यादा डेंजरस होता है बनस्पत वो कंक्रीट हमेशा पानी के अंदर रहे। और ओकेशनल फ्रीजिंग, या कभी कभार उसमें फ्रीज भी हो जाता है, यानी पानी बर्फ भी बन जाता है जब गीला होता है। और सीवियर कंडेंसेशन, यानी सीवियर कंडेंसेशन यानी गीला हो या बहुत ज्यादा बरसात हो और इतनी भयंकर ठंड हो जाए कि वो बर्फ बन जाए, तो वो कंक्रीट भी सीवियर कंडीशन के लिए एक्सपोजर माना जाता है उसका। इसके बाद में कंक्रीट कंप्लीटली इमर्स्ड इन सी वाटर, यानी समुद्री पानी के अंदर जो कंक्रीट है उसको भी हम सीवियर एक्सपोजर कंडीशन में मानेंगे, पूरी तरह से उसके अंदर डूबा हुआ है। और कंक्रीट एक्सपोज टू कोस्टल एनवायरनमेंट, यानी समुद्र के किनारे का जितना भी कंक्रीट है, जो भी घर मकान है जो समुद्र के किनारे हैं, वो कोस्टल एनवायरनमेंट के लिए एक्सपोज हैं, तो उनको हम मानेंगे कि वो सीवियर कंडीशन के लिए सीवियर एनवायरनमेंट में एक्सपोज हैं, वो सीवियर एनवायरनमेंट में माना जाएगा। वेरी सीवियर की बात करते हैं हम। वेरी सीवियर में कौन कौन सा आता है? कंक्रीट सरफेसेस एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे। सी वाटर स्प्रे का मतलब ये होता है कि हमेशा सी वाटर से के अंदर वो नहीं है, स्प्रे हो रहा है, यानी जब ज्वार भाटा आता है उसमें हाई टाइड लो टाइड आती है, तो उसको क्या होता है कि समुद्र के किनारे जो ब्रिज होते हैं या जो स्ट्रक्चर होते हैं उसके थपेड़े लगते हैं, उसको स्प्रे बोलते हैं, पानी का छिड़काव टाइप का होता है। तो यदि इस तरह का हो रहा है तो वो बहुत डेंजरस है, वो वेरी सीवियर में आएगा। करोजिव फ्यूम्स है, किसी फैक्ट्री से या इस तरह से कोई करोजन वाली फ्यूम्स निकल रही हैं यानी गैसें निकल रही हैं। और सीवियर फ्रीजिंग कंडीशंस फाइल्स बैठ, यानी बहुत ज्यादा भयंकर ठंड पड़ रही हो और फ्रीजिंग हो जाती है, बर्फ बन जाती है यदि उस इलाके में, तब भी वो डेंजरस है कंक्रीट के लिए और वो वेरी सीवियर इन्वायरमेंटल कंडीशन एक्सपोजर कंडीशन में आएगा। इसके अलावा वेरी सीवियर में कौन सा आएगा? कंक्रीट इन कांटेक्ट विथ और बरीड अंडर एग्रेसिव सबसॉइल। एग्रेसिव सबसॉइल का मतलब ये हुआ कि जो खतरनाक केमिकल से या खतरनाक उसके अंदर साल्ट्स वगैरह हैं जो सॉइल के अंदर, और उसमें आपका वो कंक्रीट दबा हुआ है फाउंडेशन के रूप में या किसी बेसमेंट के रूप में, या ग्राउंड वाटर उसके अंदर इस तरह का है जो एग्रेसिव है, जिसके अंदर ज्यादा साल्ट्स वगैरह हैं, तो वो भी वेरी सीवियर एक्सपोजर कंडीशन में माना जाएगा। अब एक्सट्रीम कंडीशन जो होती है लास्ट में, सबसे खतरनाक जो कंडीशन होती है वो है आपकी सरफेस ऑफ मेंबर्स इन टाइडल जोन, यानी टाइडल जोन के अंदर, जैसे बिल्कुल समुद्र के टाइडल जोन में है कि ज्वार भाटा सुबह शाम आता रहता है, हाई टाइड लो टाइड, वो वाले सरफेसेस हमेशा एक्सट्रीम जोन में माने जाएंगे। मेंबर्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ लिक्विड या सॉलिड एग्रेसिव केमिकल्स, ऐसे एग्रेसिव केमिकल्स के अंदर जो भयंकर एग्रेसिव है, किसी फैक्ट्री से या कहीं से निकल रहे हैं, जो खतरनाक हैं, चाहे लिक्विड हो या सॉलिड हो, तो उनको भी हम एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन में ही मानेंगे। तो ये एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन हो गई। तो ये पांचों कंडीशन हो गई आपकी। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये पर्पस क्या है इन 5 कैटेगरीज में बांटने का। 5 कैटेगरीज में बांटने का पर्पस ये है कि कोड ने मिनिमम रिक्वायरमेंट्स एम्ड एट प्रोवाइडिंग द डिजायर्ड परफॉर्मेंस रिलेटेड टू द सीवियरिटी ऑफ द एक्सपोजर, यानी जैसे जैसे सीवियरिटी ऑफ द एक्सपोजर बढ़ता जाएगा उसके हिसाब से मिनिमम रिक्वायरमेंट्स कोड ने सुझाए हैं। और मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है? मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, जो M20 से लेके M40 तक डिपेंडिंग अपॉन द अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से कोड ने ये स्पेसिफाई की है कि कौन सी एक्सपोजर कंडीशन के लिए आपको M20 यूज करना है मिनिमम ग्रेड और कौन सी कंडीशन के लिए M40 यूज करना है। इसी तरह से कोड ने कहा है कि मिनिमम क्लियर कवर टू रीइंफोर्समेंट कितना होगा? 20 mm से लेके 75 mm तक मिनिमम क्लियर कवर कोड ने स्पेसिफाई किया हुआ है। इसी तरह से मिनिमम सीमेंट कंटेंट भी 300 से लेके 360 kg पर क्यूबिक मीटर फॉर 20 mm साइज एग्रीगेट के लिए भी कोड ने स्पेसिफाई किया है।
और मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितना बताया है, 0.55 से लेके 0.40 तक। और इसमें लास्टली एक्सेप्टेबल लिमिट्स ऑफ सरफेस विड्थ ऑफ क्रैक्स, जो क्रैक्स की जो विड्थ है वो कितनी एक्सेप्टेबल बताइए कोड ने, 0.1 mm से 0.3 mm तक। तो ये अलग अलग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि उसके अंदर कौन सी एक्सपोजर कंडीशन के लिए कितना सीमेंट, कितना कवर, कितना आपका वाटर सीमेंट रेशो और कितना क्रैक विड्थ कोड ने स्पेसिफाई किया है। तो ये था आपका 5 डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशंस के बारे में।